ऐसा मैंने ये कहा था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको कॉस्टली लगेगा। कारण ये होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब मैं पीजीआई का डायरेक्टर था, तो आपका 80% कॉस्ट सर्जरी की गवर्नमेंट बियर करती है, सब्सिडाइज करती है। और ये हम जो एनालिसिस एक हुई थी जिसमें गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को कंपेयर किया गया, तो जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको 6 टाइम्स कॉस्टली लगते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो ये कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आपका टाइम बचता है, फॉरेन ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये गलत धारणा है। अक्रॉस द कंट्री आप अगर आज अमेरिका जाएं, सिंगापुर जाएं, तो वो जो हमारे वहाँ मेदांता की कॉस्ट है उससे कम से कम 30 गुनी ज़्यादा कॉस्ट सिंगापुर ऑपरेट कराने जाएं या आप अमेरिका जाएंगे तो आपको कॉस्ट पड़ेगा। जब आप बेस्ट फैसिलिटी चाहते हैं, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, तो वो हम ही को कुआं भी खोदना है, हम ही को पानी भी निकालना है, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स रखने हैं, बेस्ट ऑफ द नर्सेज रखना है, तो वी हैव टू पे देम ऑल्सो। तो जब आप बेस्ट, आज आप देखें वर्ल्ड की बेस्ट मैच क्रिकेट टीम देखें, फुटबॉल के क्लब्स देखें, तो जो क्रिकेटर जो होते हैं दे आर पेड वेल, तभी तो इतने एक्सपेंसिव होते हैं। तो एक तो गलत धारणा है। गरीबों के लिए जैसे मैंने बताया कि बहुत सी सरकारी योजनाएं हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, उनके जरिए फंड्स मिल सकते हैं। हमने अब जनरल वार्ड बनाए हैं, वो करीब 20 से 25% चीप पड़ते हैं। इसके अलावा आने वाले समय में हम सीजीएचएस आयुष्मान योजना भी लाने में है, तो उससे जो आप मिडिल क्लास या पुअर क्लास है, हमें पूरा उनके प्रति हम समर्पित हैं, उनके लिए हम सिंपैथेटिक हैं, और आने वाले वर्षों में डेफिनेटली हम इस तबके को भी पूरी तरह हेल्प करेंगे। किस तरह की फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है, जैसे आप क्योंकि मेदांता ग्रुप हम बाहर आके सर्जरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके मेडिको लीगल इश्यूज होते हैं। फिर जो फैसिलिटीज़ हमारे वहाँ हैं, अभी प्रयागराज में उस लेवल की फैसिलिटीज़ नहीं है अवेलेबल, तो हम यहाँ आके परामर्श देते हैं, मरीज को सही गाइड करते हैं। उसके बाद जब वो मेदांता आता है, तो जैसे आज हमने डिक्लेयर किया कि जो हमारे ओपीडी प्रयागराज में दिखा के आएगा उसको हम 5 से 10% का इन्वेस्टिगेशन में डिस्काउंट भी देंगे, उसको हम प्रायोरिटी भी देंगे। तो इस तरह से एटलीस्ट हम लोगों को सही परामर्श दे सकते हैं जिससे उनका इलाज ना गलत हो। और उस लेवल की जब भगवान चाहेगा आगे, अगर पीजीआई का भी डायरेक्टर था, मैं हमेशा गवर्नमेंट से ये कहता था कि 3 तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए: प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर। जो गरीब मरीज है, प्राइमरी केयर के लिए और सेकेंडरी केयर के लिए हमारे मेडिकल कॉलेजेस या जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं वो इक्विप्ड है। मेन प्रॉब्लम आती है टर्शरी केयर में, जहाँ हाई एंड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो उसके लिए मरीज या तो आज आप यूपी में देखें, या तो पीजीआई बसता है या आरएमएल बसता है या कॉरपोरेट अस्पताल जैसे मेदांता है। तो गवर्नमेंट को भी सोचना पड़ेगा, गवर्नमेंट को में भी हम लोगों से शेक हैंड करके हाथ मिलाना पड़ेगा कि जिससे हम उनको कोई सब्सिडी दे के गवर्नमेंट दे कि हम उनका भी ट्रीटमेंट करें। जो हमारे बेड, भाई हमारी बेस्ट ऑक्यूपेंसी 60-70% से ऊपर नहीं जा सकती है, तो जो 30% बेड वैकेंट है, अगर गवर्नमेंट के साथ हमारा एमओयू हो, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडाइज करे, तो हो सकता है बहुत से मरीजों की सेवा कर सकते हैं। अभी क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे आसानी से कि आप प्राइवेट सेक्टर से टाई अप कर रहे हो। सबका यही होगा कि गवर्नमेंट अपने अस्पताल क्यों नहीं बना रहा है। कारण ये है कि जब एक अनार है और 100 बीमार हैं, तो फिर प्रायोरिटीज फिक्स होती है। और पीजीआई में जैसे आज हमारे वहाँ भी नेपाल का मरीज आ रहा है, बिहार का मरीज आ रहा है, अब हमारे पास इवन बंगाल, बांग्लादेश के मरीज, गल्फ कंट्रीज के जो इंडियंस हैं, वो सब मतलब है कि मेदांता में किस तरीके से उसको आप लोग ऑपरेट करेंगे? नहीं, मेदांता तो सर अभी हमने कहा ना, बेस्ट ऑक्यूपेंसी हमारी 60 से 70% है, तो बेड की कोई प्रॉब्लम, हमारे बेड की प्रॉब्लम आती है सरकारी अस्पताल में, और बेड भी हमारे उनसे ज़्यादा है। अगर आप पीजीआई की बात करें तो वहाँ मेरा ख्याल 40-50 से ज़्यादा आईसीयू बेड्स नहीं होंगे, हमारे पास 300 आईसीयू बेड है। हमारे पास 30 बेड का नीकू है जो मेडिकल कॉलेज में भी नहीं है, हमारे पास 30 बेड का पीकू है जो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं। तो बेड्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, फैसिलिटीज़। और जो गलत लोगों का नोशन है, इलाज में महंगा दिखिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी महंगी हो गई है, तो इसलिए इलाज महंगा है। एंड यू हैव गॉट द बेस्ट डॉक्टर्स। तो राकेश कपूर
मेडिकल डायरेक्टर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ हूँ। इसके अलावा मैं डायरेक्टर यूरोलॉजी और रीनल ट्रांसप्लांट